ये देश हमारे मूल निवासियों का है और ये प्रदेश हमारे आदिवासी भाइयों का है। तो जब भी चुनाव होंगे 2023 के अंदर, तो हम हमारी पार्टी की ओर से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते हैं। तो साथियों, अभी आपके जेएस के लोकेश मुजाल्दा जी और डॉक्टर आनंद राय इंदौर के अंदर मुलाकात की और वहां पर एजेंडा सेट हुआ है कि अब ये नीला और पीला मिलेगा और इस भाजपा के भगवा को भगाने का सभी हम लोग काम करने वाले हैं। और जब भी भीम आर्मी, जेएस और ओबीसी समाज मिलने का सचिव काम करती है, तब इस शिवराज सिंह चौहान और ये हमारे कंस मामा, अपने आप को मामा कहते हैं, ये कंस मामा हमको आतंकवादी कहने का काम करते हैं। पूरे देश के अंदर एक कोहराम मचा के रखा है कि अब इस देश का आदिवासी भी जाग गया है। उन सभी क्रांतिकारी आजाद नेतृत्वकर्ताओं को मेरा एक बार क्रांतिकारी जय भीम। यहां पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारी भीम शेरनियां, आदिवासी शेरनियां, उनको भी मेरा एक क्रांतिकारी जय भीम। और यहां पर उपस्थित हमारे भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता, आपको भी मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट जय भीम। साथियों, इस मध्य प्रदेश के अंदर दलित और आदिवासी जो मूवमेंट है, उस पर हमको गौर करने की जरूरत है। और गौर करने की जरूरत क्यों है कि आज से लगभग 20 साल पहले मान्यवर साहब कांशीराम जी ने नीले झंडे का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश की धरती से लगभग 16 गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी विधायक यहां से निकाले थे और सांसद निकाले थे। उसके लगभग 16 या 17 साल बाद जब आदिवासी मूवमेंट जागा, आदिवासी एकजुट हुए, तब हमें लगा कि अब दलितों के बाद आदिवासियों के भी विधायक निकलेंगे जो गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी होंगे और कहां पर दहाड़ेंगे? विधानसभा में दहाड़ेंगे। लेकिन कुछ डीलरों ने इस भोले भाले समाज से फायदा उठाकर अपने आप को बेच दिया। और जो व्यक्ति खुद बिक जाता है वो समाज को कभी भी पार नहीं लगा सकता, वो समाज को गुलाम बनाने का ही काम करेगा। साथियों, मुझे भी बड़े मैसेजेस आए कि भाई आप इस बनावर जेएस महापंचायत में क्यों जा रहे हैं। तो हमने भी कह दिया कि इस मध्य प्रदेश में आजाद जेएस महापंचायत बनावर के अंदर हो रही है और गुलाम जेएस महापंचायत कुर्सी के अंदर हो रही है, जहां पर कांग्रेस विधायक बैठे हैं। मैं यहां पर लगभग पहली बार ही आया हूं, लेकिन आपने पूरे भाजपा के तंबू में एक अकेले विधायक से पूरे भाजपा और आरएसएस आदिवासी समाज में अपनी पेट बनाना चाह रहा है। हम लोग आदिवासी धर्म की बात कर रहे हैं और वो अपने आप के ऊपर हिंदू धर्म थोपने का काम कर रहे हैं। आप लोग आजादी की बात कर रहे हैं और वो लोग आप पर गुलामी थोप रहे हैं। तो साथियों, इस मध्य प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश दलित और आदिवासी और ओबीसीओं का साथी है। यहां पर सिर्फ 5% आबादी ब्राह्मण बने ठाकुर की है और 95% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर 84 सीट एससी, एसटी की रिजर्व होने के बावजूद लगभग 80 सीटों पर हमारा प्रभाव है, फिर भी हम यहां पर एक विधायक नहीं निकाल पा रहे हैं। और ऐसा क्या कारण है कि झारखंड के अंदर एक आदिवासी हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है। साथियों, ये बड़ा विचार करने समय है।
और जो लोग कहते हैं कि भाई गैर आदिवासी समाज का भला नहीं कर सकते, तो आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। पुणे के अंदर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने उस समय दलितों शूद्रों की लड़ाई लड़ी और उनको एजुकेशन में अधिकार दिलाया, उनके लिए स्कूल खोले। कौन थे वो? ओबीसी समाज के थे। आज इस मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे हमारी संख्या इतनी है। नेमावर हत्याकांड हुआ, मुझे लगता है यहां पर जितने बैठे जागरूक लोग नेमावर हत्याकांड में गए होंगे, हाथ खड़ा कर बताइए गए थे कि गए थे। अगर नेमावर हत्याकांड होने के बावजूद वहां पर हमारी 5 बहनों के साथ में पूरे परिवार को दुष्कर्म किया गया और हमारे पूरे परिवार को दिन में दफना दिया गया। एक अकेला रामदेव काकोड़े और उसके साथ में हमारी भीम आर्मी की बटालियन थी। आप पूछ सकते हैं उससे कि भाई उसके ऊपर कितने प्रकार के एट्रोसिटी हुए। रामदेव को मैंने कहा था कि रामदेव तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ भी आशा आएगी तो भीम आर्मी के दिले गमछेदार तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे और तुम किसी गर्दन काट देंगे। जब वहां पर हत्याकांड हुआ बड़े बड़े नेता सब लोग चुप रहे, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद उस नेमावर की धरती पर पहुंचे साथियों तो पूरा देश हिल गया था। ये देश हमारे मूल निवासियों का है और ये प्रदेश हमारे आदिवासी भाइयों का है। तो जब भी चुनाव हो गए 2023 के अंदर तो हम हमारी पार्टी की ओर से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते हैं। तो साथियों, अभी आपके जेएस के लोकेश मुजाल्दा जी और डॉक्टर आनंद राय इंदौर के अंदर मुलाकात की और वहां पर एजेंडा सेट हुआ है कि अब ये नीला और पीला मिलेगा और इस भाजपा के भगवा को भगाने का सभी हम लोग काम करने वाले हैं। और जब जब भी भीम आर्मी, जेएस और ओबीसी समाज मिलने का सभी काम करती है, तब तब इस शिवराज सिंह चौहान और ये हमारे कंस मामा, अपने आप को मामा कहते हैं, ये कंस मामा हमको आतंकवादी कहने का काम करते हैं। पूरे देश के अंदर एक कोहराम मचा कर रखा है कि अब इस देश का आदिवासी भी जाग गया है। उन सभी क्रांतिकारी आजाद नेतृत्वकर्ताओं को मेरा एक बार क्रांतिकारी जय भीम। यहां पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारी भीम शेरनियां, आदिवासी शेरनियां, उनको भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और यहां पर उपस्थित हमारे भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता, आपको भी मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट जय भीम। साथियों, इस मध्य प्रदेश के अंदर दलित और आदिवासी जो मूवमेंट है उस पर हमको गौर करने की जरूरत है। और गौर करने की जरूरत क्यों है कि आज से लगभग 30 साल पहले मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इस नीले झंडे का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश की धरती से लगभग 16 गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी विधायक यहां से निकाले थे और सांसद निकाले थे। उसके लगभग 16 या 17 साल बाद जब आदिवासी मूवमेंट जागा, आदिवासी एकजुट हुए, तब हमें लगा कि अब दलितों के बाद आदिवासियों के भी विधायक निकलेंगे जो गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी होंगे और कहां पर दहाड़ेंगे? विधानसभा में दहाड़ेंगे। लेकिन कुछ डीलरों ने इस भोले वाले समाज से फायदा उठाकर अपने आप को बेच दिया। और जो व्यक्ति खुद बिक जाता है वो समाज को कभी भी पार नहीं लगा सकता, वो समाज को गुलाम बनाने का ही काम करेगा। साथियों, मुझे भी बड़े मैसेजेस आए कि भाई आप इस बनावर जेएस महापंचायत में क्यों जा रहे हैं? तो हमने भी कह दिया कि इस मध्य प्रदेश में आजाद जेएस महापंचायत बनावर के अंदर हो रही है और गुलाम जेएस महापंचायत कुक्षी के अंदर हो रही है, जहां पर कांग्रेस के विधायक बैठे हैं। मैं यहां पर लगभग पहली बार ही आया हूं
लेकिन आपने पूरे भाजपा के तंबू में एक अकेले विधायक से पूरे भाजपा और आरएसएस आदिवासी समाज में अपनी पेट बनाना चाह रहा है। हम लोग आदिवासी धर्म की बात कर रहे हैं और वो अपने आप के ऊपर हिंदू धर्म थोपने का काम कर रहे हैं। आप लोग आजादी की बात कर रहे हैं और वो लोग आप पर गुलामी थोप रहे हैं। तो साथियों, इस मध्य प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश दलित और आदिवासी और ओबीसीओं का साथी है। यहां पर सिर्फ 5% आबादी ब्राह्मण बने ठाकुर की है और 95% आबादी एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की है। आखिर इसका क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर 84 सीट एससी एसटी की रिजर्व होने के बावजूद लगभग 80 सीटों पर हमारा प्रभाव है, फिर भी हम यहां पर एक विधायक नहीं निकाल पा रहे हैं। और ऐसा क्या कारण है कि झारखंड के अंदर एक आदिवासी हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है। साथियों, ये बड़ा विचार करने समय है। और जो लोग कहते हैं कि भाई गैर आदिवासी समाज का भला नहीं कर सकता, तो आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। पुणे के अंदर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने उस समय दलितों शूद्रों की लड़ाई लड़ी और उनको एजुकेशन में अधिकार दिलाया, उनके लिए स्कूल खोले। कौन थे वो? ओबीसी समाज के थे। आज इस मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे हमारी संख्या इतनी है। नेमावर हत्याकांड हुआ, मुझे लगता है यहां पर जितने बैठे जागरूक लोग नेमावर हत्याकांड में गए होंगे, हाथ खड़ा कर बताइए, गए थे कि गए थे? अगर नेमावर हत्याकांड होने के बावजूद वहां पर हमारी 5 बहनों के साथ में पूरे परिवार को दुष्कर्म किया गया और हमारे पूरे परिवार को दिन में दफना दिया गया। एक अकेला रामदेव काकोड़े और उसके साथ में हमारी भीम आर्मी की बटालियन थी। आप पूछ सकते हैं उससे कि भाई उसके ऊपर कितने प्रकार के एट्रोसिटी हुए। रामदेव को मैंने कहा था कि रामदेव, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ भी आंच आएगी तो भीम आर्मी के दिले गमछेदार तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे और तुम किसी गर्दन काट देंगे। जब वहां पर हत्याकांड हुआ, बड़े बड़े नेता सब लोग चुप रहे, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद उस नेमावर की धरती पर पहुंचे साथी, तो पूरा देश हिल गया था।